प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में, शानदार वीडियो में। और आज मैं लेकर आया हूँ और मैं आपको बता दूँ कि इससे पहले हम देख चुके हैं कक्षा 12 की, जो आपका एक शानदार टॉपिक था जिसका नाम था मोल अंश और मोल प्रभाज। उसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे परासरण के बारे में कि परासरण क्या होता है और परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। एक तो होता है परासरण और परासरण दाब, बनी दोनों एक चीज़ से, एक ही से हैं और परासरण से बने हैं दोनों। हम समझेंगे कि परासरण क्या होता है, इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, परासरण दाब क्या होता है, परासरण दाब का सूत्र क्या है। तो ये बेहद ही बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसको मतलब पेपर में कई बार आ जाता है, ये ना इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप सभी को चाहिए, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, और आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से याद करना है, अच्छे से समझना है कि परासरण होता क्या है और परासरण दाब क्या होता है। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे इसकी परिभाषा क्या है, परिभाषा को समझेंगे अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग लिखी हुई है परासरण, ठीक है। तो लिखा है, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली, मैं अभी समझाऊंगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग किया जाता है, तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक के कणों का प्रवाह अपने आप होता है, स्वतः होता है। इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। क्लियर? ये बात थी परासरण की। अब मैं समझाऊंगा आपको कि परासरण होता क्या है, उसके बाद समझेंगे परासरण दाब क्या होता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक चित्र लूँगा छोटा सा, और चित्र में आपको समझाने की कोशिश करूँगा अच्छे से। ठीक है, देखो चित्र बना हुआ है, बहुत ही शानदार चित्र बना हुआ है, प्यारा सा चित्र। ठीक है, और आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा ये, दिखेगा। सॉरी, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है अभी, एक सेकंड बस। आई होप अब आपको सभी को चमक रहा होगा ठीक से, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो, दो विलियन हैं और उन दो विलियनों को एक बीच में एक झिल्ली के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ आपको झिल्ली दिखाई दे रही है, इस झिल्ली के द्वारा अलग किया गया है, और ये झिल्ली है अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसी होती है जो अपने अंदर से जो विलायक होता है ना, विलायक, उस विलायक को अपने अंदर से जाने देती हैं, जबकि जो विलय के कण होते हैं ना, विलय के कण, उन विलय के कणों को अपने अंदर से नहीं जाने देती है। तो यहाँ पर होता क्या है, देखो अब आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ क्या है, एक तरफ जो विलय पदार्थ है ये इसके बहुत कम मात्रा है, जबकि इधर क्या है, विलय की बहुत ज़्यादा मात्रा है। तो जिधर विलय की कम मात्रा होती है उसको बोलते हैं तनु विलयन। क्लियर? तथा जिधर विलय के कण जो होते हैं उनकी ज़्यादा मात्रा होती है उसको बोलते हैं सांद्र विलयन। क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी, तनु विलयन किसको बोलते हैं, सांद्र विलयन किसे कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, जब हम दो अलग अलग सांद्रता वाली, यहाँ पर सांद्रता मतलब एक तरफ कम विलय है और एक तरफ ज़्यादा विलय है, तो यहाँ से जब हम इन दोनों विलयनों को एक अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ से क्या होता है ना, कि जो तनु विलयन होता है ना, कम सांद्रता वाला विलयन, उधर से जो हमारा ये विलय है, सॉरी विलायक है, ये विलायक अपने आप ही क्या होता है, अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगता है। क्लियर? समझ में आ गई बात? एक बार फिर से रिपीट करके देखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक बार। जब हम दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों को किसी अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद क्या होता है, इधर से की तरफ से, तनु विलयन की तरफ से सांद्र विलयन की ओर जो विलायक है, ये जल है इसके अंदर भरा हुआ, इस विलायक के कण जो हैं अपने आप ही क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं इधर को। ठीक है, इस क्रिया को बोलते हैं परासरण। क्या बोलते हैं बच्चों? परासरण। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब मैं समझाऊंगा आपको परासरण दाब क्या होता है। पहले मैं आपको लिखा हुआ दिखा देता हूँ, क्या लिखा हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है कि परासरण की क्रिया को रोकने के लिए लगाया गया बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। अब ये क्या होता है, देखो मान लीजिए ऐसा हुआ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा यहाँ पर परासरण की क्रिया चल रही है, क्या पर, यहाँ पर परासरण की क्रिया चल रही है। तो हमने क्या किया, इस वाले विलय जो हमारा सांद्र विलयन है, इस विलयन की तरफ हमने क्या किया, ऊपर से कोई दाब लगा दिया। क्या लगा दिया? दाब। हमने कोई दाब लगा दिया, जिस दाब की वजह से ये जो इसके विलायक कण इधर को आ रहे थे, ये इधर को आना बंद हो गया, मतलब रुक गया। क्या हुआ, हमने जब इधर से कुछ प्रेशर लगाया, तो प्रेशर लगाने से क्या हुआ, इधर के जो विलायक के कण इधर को आ रहे थे वो क्या हुआ, रुक गए, यानी कि परासरण की क्रिया क्या होगी, रुक गई। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो दाब लगाया हमने, बाहर का दाब, इसी को बोलते हैं हम परासरण दाब। क्या कहते हैं बच्चों? परासरण दाब। क्लियर? आगे देखते हैं। देखो अब परासरण दाब तो हमने देख लिया, अब इसका सूत्र क्या होता है। देखो सूत्र क्या होता है इसका, परासरण दाब होता है पाई वी बराबर एन आर टी।
क्या है बच्चों, पाई वी बराबर एन आर टी। यहाँ हम बोल सकते हैं यहाँ से जो वी है ना, वी वो चला जाएगा नीचे बटे में, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा हमारा पाई बराबर एन अपॉन वी आर टी, ठीक है। या हम बोल सकते हैं यहाँ से जो हमारा एन अपॉन वी है ना, एन अपॉन वी ये हमारी होती है विलयन की सांद्रता, जो हमने पीछे मोलरता करी थी ना वहाँ पर, तो ये होती है हमारी मोलरता, क्या होती है, एन अपॉन वी। क्लियर। तो ये हो जाती है हमारी सांद्रता को बोलते हैं सी से डिनोट करते हैं, सी से। तो यहाँ पर जाएगा पाई बराबर सी आर टी, क्या जाएगा, पाई बराबर सी आर टी। जहाँ पर ये जो पाई है आता है, पाई ये हमारा आता है परासरण दाब, अर्थात परासरण दाब को हम पाई से डिनोट करते हैं। और जो हमारा वी है वो हमारा विलयन का आयतन है, आर गैस का नियतांक होता है, और टी जो होता है टेम्परेचर होता है। क्लियर। और एन जो होता है, एन वो होती है हमारे विलय के मोलों की संख्या होती है, और सी मैंने बता ही दिया आपको, ये क्या होती है, सांद्रता होती है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, और इस टॉपिक को लाइक ज़रूर करें वीडियो को, ठीक है। ये टॉपिक आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़रा कंप्लीट देखा करें, जिससे कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आप इस टॉपिक को पूरा नहीं देखेंगे तो ये टॉपिक आपकी समझ में नहीं आएगा, और कई बार पेपर में ये डायरेक्टली पूछा जाता है, बिल्कुल, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए, हर इम्पोर्टेंट टॉपिक पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और घंटी को दबाना न भूलें, ठीक है। ओके, थैंक यू।